ऑलराइट, अब देखो तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है अपने पास कि AlH4 जो है वो टूटेगा कैसे, AlH3 प्लस H नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, अगर ये AlH3 और H नेगेटिव में टूटेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो अगर ये AlH3 में टूटेगा तो क्या देगा, AlH3 प्लस H नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या सीन हो रहा है, हमारे पास वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, राइट। अब यहाँ H नेगेटिव आया, बॉन्ड खुला, O पे नेगेटिव आ गया और ये H नेगेटिव इस पर अटैक कर गया और यहाँ पे हमारे पास H है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ होगा क्या, वी विल हैव दिस बेंजीन, राइट, वी विल हैव CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ C पे क्या है, यहाँ C पे हमारे पास एक H है और यहाँ O नेगेटिव है और यहाँ पर भी हमारे पास H है। कंसेप्ट समझा, और O नेगेटिव पे कौन लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Li प्लस लग जाएगा। ठीक बात है, जब Li प्लस हमारे पास लग गया तो हमें पता है AlH3 ऑब्टेन हो गया। AlH3 कौन है मेरे पास, AlH3 मेरे पास है एलिन। ठीक है, अगर AlH3 एलिन है तो होएगा क्या कि मैम AlH3 का ऑक्टेट फिर से कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट इज़ इनकम्प्लीट। और अगर मेरा ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो हम क्या बोलें कि Al के साथ यहाँ 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, जब Al के साथ यहाँ 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो विल हैव दिस, वी विल हैव दिस, वी विल हैव CH2 और एक हमारे पास है O नेगेटिव। ये O नेगेटिव बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये AlH3 के साथ बनाएगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो हमारे पास सीन क्या है, वी विल हैव दिस, वी विल हैव दिस, यहाँ पे CH2, ये O है, राइट, सो विल हैव AlH3 और Al पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, Li पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, ये जो H नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वो अटैक जब करेगा तो आपसे कोई ये बॉन्ड खुलेगा, जब ये बॉन्ड खुलेगा अपना, है ना, जब भी ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर, राइट, देन वी विल हैव CH, देन वी विल हैव CH, देन वी विल हैव CH2, देन वी विल हैव O। ठीक है, O से क्या जुड़ेगा, O से जुड़ेगा हमारा Al, O से जुड़ेगा हमारा Al। ठीक है, अगर O से जुड़ेगा हमारा Al तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि ये O है, ये Al है और इससे हमारे ये H निकलते हैं। ठीक है, यहाँ कैसा चार्ज है बताओ, नेगेटिव, यहाँ कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। सही है, तो आप ये चीज़ समझो कि जो पहला H था वो हाइड्राइड का जोड़ दिया गया। अब ये क्या करने वाला है, ठीक है, इतना समझा। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू हैव दिस स्पीसी, है ना, तो यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा और वो H नेगेटिव इस पर जा जाएगा। जब H नेगेटिव निकल के इस पे आ गया तो सिनेरियो क्या बना, सिनेरियो बना ये है बेंजीन, ये है CH नेगेटिव, ये है CH2, CH2, ये है O और यहाँ अपने पास है Al, है ना, यहाँ अपने पास है कौन, Al, ये आ गया Al, Al पे अपने पास क्या आ गए, 3 H निकल के आ गए। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस Al के ऊपर चला जाएगा टू कंप्लीट दी ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो अपने पास सिनेरियो क्या है कि वी हैव दिस एल्यूमिनियम बेंजीन, देन वील हैव CH, देन वील हैव CH2, देन वील हैव CH2, देन वी विल हैव एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से क्या क्या कनेक्टेड है, एल्यूमिनियम से 2 H कनेक्टेड है, एक O कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास आ गया ये वाला, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 कार्बन की 5 एटम्स की चेन हो गई। और अब जब आप इसका वर्कअप कराओगे, अब जब आप इसका वर्कअप कराओगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ H लग जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका वर्कअप कराओगे तो एक H हमको यहाँ मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ समझो, क्योंकि C और Al में ऑब्वियसली आपको पता है कि एल्यूमिनियम इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर एल्यूमिनियम इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड किसकी तरफ खींचा चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन की तरफ। तो ओवरऑल कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, so overall carbon carries a negative charge। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे सीन क्या है कि we will have this benzene, then we will have this, then we'll have CH2, then we'll have CH2, then we'll have OH। ठीक है, तो ये अपने पास सिस्टम आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी H here और ये मेरे पास यहाँ सिस्टम क्रिएट हो गया। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ हाउ द रिडक्शन टेक्स प्लेस विद LiLH4 फॉर सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो एक और, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बात तो पता है कि भाई ये बेंजीन है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH है,
और यहाँ पे मेरे पास क्या है, CHO है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने डाला LiAlD4 और सेकंड मैंने डाला वाटर से वर्कअप। अच्छा, वर्कअप जब हम करा रहे हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि वर्कअप यहाँ से देखो, एक H जो यहाँ जुड़ा है ना, CHO का जो बॉन्ड जुड़ा था, तो आप ये समझो कि CHO पे ये वाला जो बॉन्ड जुड़ा था ये LiAlH4 से आ रहा था, और यहाँ पर भी जो H जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी जो H जुड़ रहा था वो भी किससे आ रहा था, LiAlH4 से आ रहा था, है ना। तो आप ये देखो कि दो जगह पे LiAlH4 आ रहा था, दो जगह पे LiAlH4 आ रहा था, ठीक है। एक जगह पे हमारा LiAlH4 नहीं आ रहा था। तो आप ये चीज़ समझो कि वी विल हैव दिस पार्ट, राइट। तो मैकेनिज्म से अगर हम ध्यान रखें तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि वी विल हैव CH सिंगल बॉन्ड, वी विल हैव CH, देन वी विल हैव सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड खोला, ठीक है। यहाँ O नेगेटिव से क्या जुड़ा कि LiAl, और यहाँ जुड़ गया D, ठीक है। एक H तो जुड़ा ही हुआ है, और ये डबल बॉन्ड अभी भी चल रहा है, सही बात है, इतना समझा। और हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, एक हमारे पास चीज़ हो रही है कि मैम फिर से अगर हम देखें तो ये बॉन्ड यहाँ खुला था, और जब ये बॉन्ड यहाँ खुला था तो यहाँ वर्कअप की वजह से क्या जुड़ गया था, CH था नेगेटिव, यहाँ CH पॉजिटिव था तो उस पर भी D जुड़ गया था। तो हमारे पास यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। और वर्कअप वाला जो X था वो यहाँ पे वर्कअप से H प्लस आता है, तो वर्कअप से हमेशा H प्लस जुड़ता है क्योंकि हम H+/H2O डाल देते। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? गॉट द पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास के अंदर क्या चीज़ है, राइट। सो विल हैव दिस पार्ट। अब जैसे हमने पढ़ा है इनॉलिक ईथर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इनॉलिक ईथर्स का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है, अब इन्होंने मुझे ये ऐसे दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, OC2H5 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कौन है, H है, और यहाँ पे कौन है मेरे पास, O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव इट। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब इसमें हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि इसके अंदर कौन बन गया, H3O+ बन गया, ठीक है। अब H3O+ बन गया तो यहाँ पे O पे लोन पेयर है, तो H+ इस पर अटैक कर देगा। जब H+ इस पर अटैक कर देगा तो हमारे पास सिस्टम क्या बनेगा, ये है, O है, H है, C2H5 है, और ये डबल बॉन्ड O है। समझ में? तो आप एक तो ये चीज़ देखो। अब उसमें होगा क्या कि हमें पता है हमने LiAlH4 डाल रखा है, तो H नेगेटिव निकलेगा। H नेगेटिव हमारा LiAlH4 से कैसे निकल रहा है, LiAlH4 विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, Li प्लस AlH4 नेगेटिव। AlH4 नेगेटिव हमें क्या देगा, AlH4 हमको देगा H3 प्लस H नेगेटिव, तो ये मुझे मेरा दे देगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसने अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल दे दिया तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बिकॉज O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास बन के निकलेगा इनॉल, ठीक है। ये निकल गया। ये इनॉल क्या करेगा, यहाँ पे टॉटोमराइज करेगा, क्योंकि H+ एक कैटलिस्ट था, और क्योंकि ये टॉटोमराइज करेगा तो ये है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर ये है, तो अब होगा क्या, ये इधर आया, ये इधर आया, तो यहाँ से ये सिस्टम बना कुछ इस तरीके से, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बोलो हाँ है ना। और ये डबल बॉन्ड O है, ये H है, और O पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, राइट। O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये H+ को बाहर फेंक देगा। जब ये H+ को बाहर फेंक देगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये भी डबल बॉन्ड O आ गया, और इस O नेगेटिव पे कौन जाके चिपक जाएगा, इस डबल बॉन्ड O पे H+ जाकर चिपक जाएगा। सो द आइडिया हेयर वुड बी व्हाट, द आइडिया हेयर वुड बी दिस एंड दिस, और इस पे आके जुड़ जाएगा हमारा H। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट हेयर वुड बी डबल बॉन्ड। गॉट द पॉइंट? अब ये आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसमें डालो तो आपने फिर से LiAlH4 डाल रखा है, ठीक है। फिर से आपने अगर इसके अंदर LiAlH4 डाल रखा है तो क्या हो जाएगा कि एक तो मेरे पास ये बन गया। अब आप इसमें हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो आपको पता है कि ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, एक कार्बोनिल का बॉन्ड खुलेगा। जब एक कार्बोनिल का बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, कि वर्कअप हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O ही रह जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस
तो इनॉलिक ईथर्स भी हाइड्रोलाइज होके इनॉल बनाते हैं, फाइनली वो भी कीटोन बना देते हैं। तो अपने को ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।